अनुव्रत आंदोलन के 75 वर्ष पूरा होने पर हर वर्ष की इस वर्ष भी गौरवशाली तरीके से अनुव्रत अमृत महोत्सव 2023 का आगाज किया जाएगा। प्रेस क्लब अंबिकापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुव्रत समिति के द्वारा बताया गया कि अनुव्रत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें ना तो चक्का जाम होता है और ना ही कोई प्रदर्शन। यह आंदोलन देश को दिशा देने वाला है। अनुव्रत अमृत महोत्सव के तहत 21 फरवरी को महारैली निकाली जाएगी। इसके तहत संस्था के द्वारा पूरे वर्ष जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे। जैन समाज के जो आचार्य थे उन्होंने अनुव्रत आंदोलन चलाया, उसके प्रचार प्रसार के लोगों को जानकारी हो कि अनुव्रत क्या है, उससे समाज में किस तरह का बदलाव आ सकता है। किस तरह के बदलाव आ सकता है समाज में? किस तरह से उद्देश्य है इसका? लोगों में नैतिकता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पैदा हो, अनैतिकता को छोड़े, संयम को अपनाएं, त्याग को अपनाएं, जीवों के प्रति दया रखें। तो आंदोलन 75 वर्षों से चल रहा है। इसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं ताकि जैनियों के अलावा जो समाज के अन्य घटक भी वो भी इसके बारे में जागरूक हो। इसका महत्व कब से कब तक ये आपका कार्यक्रम की शुरुआत होगी और किस प्रकार से होगी? 21 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक, आने वाले 1 मार्च तक, आने वाले अगले साल। इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण शुद्धि, पानी बचाओ, जल बचाओ सहित चित्रकला के माध्यम से मनुष्य को मनुष्यत्व के नियम एवं कार्य की जानकारी दी जाएगी, जैसे सद्व्यवहार, बुराई से दूरी बनाना, नशे एवं झूठ को त्यागना जैसे विषय शामिल है। समिति की सरगुजा संयोजक ममोल कोचेटाक ने बताया कि इन छोटी छोटी बातों की प्रेरणा से हम बच्चों को अच्छा जीवन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिस ढांचे में ढाला जाए वे उसी में ढलते हैं। अणुव्रत का उद्देश्य बच्चों को संस्कार देना है। उन्होंने बताया कि 16 वर्षों से अणुव्रत का कार्यक्रम कर रही है। सबसे पहले 2 स्कूल में इसकी शुरुआत की गई थी, अब लगभग 27 स्कूल में आयोजन की भागीदारी करते हैं। अनुव्रत आंदोलन सन 1949 1 मार्च को राजस्थान के सरदारशाह कस्बे में इसकी नींव डाली गई थी। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में चिंतन और मनन के बाद में जब हमारे 9वें आचार्य श्री तुलसी ने बहुत ही वेदना और पराधीन भारत को देखा था, तो उनके भीतर में जो करुणा थी उसको लेकर के इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आचार्य तुलसी ने महिलाओं के लिए भी बहुत जागरूकता करी थी, उनको शिक्षा देना, घूंघट प्रथा से मुक्ति कराना, और उन्होंने विधवा लोगों के लिए भी एक ड्रेस कोड दिया था ताकि वो अलग से पहचान में नहीं आ सके। इस तरह उन्होंने महिलाओं से लेकर के, बच्चों से लेकर के नेताओं तक के ऊपर में बहुत काम किया है। और यह हमारी हीरक जयंती है क्योंकि यह 75वां वर्ष है और आज़ादी को भी यह 75वां वर्ष चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के वर्तमान हमारे आचार्य हों और वर्तमान हमारी सरकार हो, सभी ने घटक घटक तक में आचार्यों से प्रेरणा लेकर के ही देश में सुधार का काम भी किया है। 21 फरवरी से हमारी रैली के साथ में इसका आगाज़ होगा पूरे देश भर में, और उसके बाद में शासन के साथ में भी बैठ करके कुछ मीटिंगें होंगी। बच्चों के बीच में हम जा कर के उनको प्रोजेक्ट बना करके और चौपालों के माध्यम से और बच्चों को कार्टून बना करके लेख और निबंध, लेख, गीत, कविता सभी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम बच्चों के ऊपर ही रहेगा कि उनको हम एक अलग प्रकार के आंदोलन की जानकारी दें। और अनुव्रत नाम से ही एक अलग आंदोलन की जानकारी, ये नैतिक आंदोलन है। ये कोई हमारा सरकार से कोई हमारी मांग नहीं है, सरकार से कुछ भी नहीं है, सिर्फ देश में सुधार और देश में नीतिगत काम किस तरह से हो सकता है इसके ऊपर हमारे काम है। जाति भेद कोई भी कुछ भी नहीं है, सभी समाज के लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे, सभी स्कूल के बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास होगा। इसका एक हमारा और भी उपक्रम चलता है जीवन विज्ञान, जिसमें कि बाबा रामदेव जिस तरह से योग का काम करते हैं उसी तरह से हम स्कूलों में जीवन विज्ञान की शिक्षा देते हैं कि जीवन में विज्ञान किस तरह का हो सकता है। उसमें योग होता है, प्राणायाम होता है, आसन भी होता है, सूर्य नमस्कार भी होता है, और उसके साथ में खान पान की भी संदेश दिया जाता है।